बधाई हो बेटी। आज मैं तुमसे बहुत ध्यान से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो सुनने जा रही है वो हर किसी को नहीं सुनाई जाती। अगर ये वीडियो तेरे सामने आया तो समझ ले, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये ऊपर वाले की चुनी हुई घड़ी है। बहुत लोग रोज वीडियो देखते हैं, लेकिन आज ये तुझे मिला है क्योंकि आज तेरा समय बदलने वाला है। बेटी, तू सोच रही होगी इतने साल हो गए, पुकारते पुकारते थक गई। क्या सच में अब सुनी गई होगी मेरी आवाज? तो ध्यान से सुन। जब भगवान देर करते हैं तो मना नहीं करते, वो सिर्फ सही पल का इंतजार करते हैं ताकि जो मिले वो छीन न सके। आज गुरुजी कह रहे हैं, तेरी जो पुरानी बरसों की पुकार थी, जिसे तू रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ कहती थी, जिसे तू लोगों से छुप कर अपने तक रखती थी छुपाकर, और वो आज पुकार सीधे गुरुजी के चरणों तक पहुंची है। और जब पुकार वहां पहुंचती है तो जवाब जरूर आता है। गुरुजी, अपने गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। संगत जी, आज का जो इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, एक बात जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब किस्मत उसके दरवाजे तक तो पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा खोलना इंसान के हाथ में होता है। अगर उस समय इंसान दर्द या उलझ गया या संकेत को नजरअंदाज कर दिया तो बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है। आज का दिन वही दरवाजा है। गुरुजी कहते हैं तो पिछले कुछ समय से अजीब सा महसूस कर रही है। कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, कभी दिल कहता है और कभी सहा नहीं जाता, और कभी अचानक एक छोटी सी उम्मीद जाग उठती है। ये भ्रम नहीं बेटी, ये बदलाव के आने के पहले की अंदरूनी हलचल है। जो समाचार आता है तेरे द्वार पर खड़ा है, जो शोर मचाकर नहीं आया, वो चुपचाप आया है तेरे धैर्य की परीक्षा ले देखना कि तू अब भरोसा करती है या नहीं। गुरुजी आज एक गुप्त बात बता रहे हैं। जब किसी की किस्मत बदलने वाली होती है तो पहले उसके आसपास के लोग बदल जाते हैं। कोई बिना कारण दूर हो जाता है, कोई बात बात पर नाराज हो जाता है, और जो कोई ऐसा निकल जाता है जिससे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई थी। ये सजा नहीं है बेटी, ये रास्ता साफ होने की निशानी है। अब ध्यान से सुन। जो समाचार आ रहा है वो वैसा नहीं होगा जैसा तैने सोचा था। हो सकता है कि वो अलग रूप में हो, तरीका अलग हो, लेकिन ये असर वही होगा, तेरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला। गुरुजी कहते हैं अगले कुछ समय में मैं तुझे आने वाले समय में एक ऐसा संकेत मिलेगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। कोई कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई ऐसा प्रस्ताव जिसे तू पहले से हल्के में लेती आई है। यही लोग गलती कर बैठते हैं। अगर तूने उसे टाल दिया और कहा आज भी नहीं, तो बात बिगड़ सकती है जो बन चुकी थी। बेटी, आज गुरुजी तुझसे सीधी बात कर रहे हैं। अपने मन की आवाज को इस बार दबाना मत। डर के कारण पीछे मत हटना। जो बीत इतने सालों से मिट्टी में था, आज उस पर पानी पड़ने वाला है। अब अगर तूने धूप से बचा लिया तो अंकुर टूट जाएगा। एक और बात जो
आज तक किसी सत्संग में नहीं कही गई, वो है भगवान कभी कभी आखिरी पल तक चुपचाप रहता है और जो ये सीख देता है और फिर कोई खाली हाथ नहीं भेजता। आज गुरु जी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरा रुका हुआ काम चलेगा, तेरी चिंता का हल निकलेगा और जिस बात को लेकर तू चुपचाप तूने आंसू बहाए हैं उसी जगह से तुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन बेटी एक विनती है कि गुरु जी की इस वीडियो को अनदेखा मत करना, इसे यूं ही आगे मत बढ़ा देना। आज जो सुना है वो दिल में बैठा लेना। अगर मन गवाही दे तो गुरु जी का नाम लेकर एक बार जय गुरु जी लिख देना। ये लिखना कोई रस्म नहीं, ये तेरे भरोसे की मेहर होगी। बेटी आज गुरु जी तुझसे सीधी बात कर रहे हैं, अपने मन की आवाज को इस बार मत दबाना, डर के कारण पीछे मत हटना। जो बीज जितने सालों से मिट्टी में था आज उस पर पानी पड़ने वाला है। अब अगर तूने धूप से बचा लिया तो अंकुर टूट जाएगा। एक बार और जो आज तक किसी सत्संग में नहीं कही, भगवान कभी कभी आखिरी पल तक चुप रहते हैं ताकि इंसान ये सीख सके कि भरोसा बिना गारंटी के कैसे किया जाता है, और जो ये सीख लेता है उसे फिर कभी खाली हाथ नहीं भेजता। आज गुरु जी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा रुका हुआ काम चलेगा, तेरी चिंता का हल निकलेगा और जिस बात को लेकर तूने चुपचाप आंसू बहाए उसी जगह से तुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन बेटी एक ऐसी विनती है कि गुरु जी इस वीडियो को अनदेखा मत करना, ये कह रहे हैं। इन्हें यूं ही आगे मत बढ़ा देना। आज जो सुना है उसे दिल में बिठा लेना। अगर मन गवाही दे तो गुरु जी का नाम लिखकर एक बार जय गुरु जी लिख देना। ये लिखना कोई रस्म नहीं, ये तेरे भरोसे की मेहर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ध्यान से सुनना जो बता रही हूँ। संगत जी आज मैं तुम सभी सत्संगियों से एक साधारण सी बात बताने जा रही हूँ। इतनी सरल है कि शायद आप हंस पड़ेंगे। संगत जी हमेशा याद रखना, सबसे सरल सत्य बहुत गहरे होते हैं। आप सब अपने आप में मस्त रहना सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी कई संगत तो ये भी कहेगी ये कैसे संभव है, चिंता है, कहीं पैसों की चिंता है, मुझे तो हर कई तरह की परेशानियां हैं, मैं कैसे मस्त रहूं। तो संगत जी आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी उल्टी चल रही है। आप संगत यही सोचेगी कि पहले रुख सबसे पहले ठीक हो जाए तब खुश रहना सीख लेंगे। पहले बैंक में लाखों आ जाएं फिर मैं मस्त रहूंगी। परंतु संगत जी ये सत्य है कि ये कभी नहीं होने वाला। जब बैंक में आप लाख रुपए भी आएंगे तो तुम 10 लाख की चिंता में लग जाओगे। ये मन का खेल है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। संजय जी जीवन का नियम है जो आपको कभी बताया ही नहीं। वो ना तो स्कूलों में ना ही कॉलेज में और दोनों में से कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। संगत जी तो हम कैसे आगे इसके बारे में सोचे, इसलिए ये नहीं बता सकते। इसलिए वो नियम है, वो एक ये है कि खुशी एक नियम, जो खुशी है वो एक परिणाम नहीं। खुशी एक कारण है। जो भी पाना चाहते हो वो तुम्हारी ऊर्जा से भाव से प्रकट होता है। यदि आप दुखी हैं
परेशान है, तनाव में है, तो तुम्हारी जिंदगी में और दुख आएगा। तुम तो दुख को आमंत्रण दे रहे हो। और अगर यदि आप खुश हो, आनंद में हो, तो आनंद स्वयं तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। यही अस्तित्व का नियम है। जैसे तुम हो वैसा ही तुम्हारे पास आता है। सबसे पहले आप मस्त रहो, बिना किसी शर्त के, ना किसी कारण। संगत जी, आप तो कहेंगे कि बिना कारण हम कैसे खुश रहते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि बिना कारण खुश रहना चाहिए। असल में वो असली खुशी है। अगर कोई ऐसा कारण है जिसके कारण आज नहीं हुआ, वो कल खो जाएगा। अगर आप बिना कारण खुश होते हैं तो कोई तुम्हारी मस्ती नहीं छीन सकता। संगत जी, अब आपको समझाना होगा कि आप मस्ती का क्या अर्थ लेते हैं। मस्ती का अर्थ नहीं कि तुम बिना कारण नाचो। मस्ती का ये अर्थ नहीं कि तुम जिम्मेवारियों से भागो। मस्ती का अर्थ है जो क्षण चल रहा है या उस समय चल रहा था, उसमें पूरी तरह जीना। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। लड़ाई झगड़े बंद करो। फिर देखो, जैसे आप घर से बाहर जाएंगे तो आप कहेंगे कभी ट्रैफिक से लड़ रहे हैं और बॉस से लड़ रहे हैं, कभी वाइफ से लड़ रहे हैं, और कभी कि हर किसी ना किसी कार्य से कोई ना कोई लड़ ही रहा है। मस्ती का अर्थ है जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अभी तो जो है बस इतना ही सच है कि जिस जगह या जिस कमरे में तुम बैठे हो, वह जहाँ सांस ले रहे हो, यही काफ़ी है भारत में रहने के लिए। बाकी सब तो मन की कल्पनाएं हैं। ये संगत जी, हम आपसे पूछते हैं कि चिंता करने से कोई समस्या हल हुई है? सोचा संगत जी? तो ईमानदारी से सोचो संगत जी। जो भी आप अपनी जिंदगी में चिंता करते हैं उससे आपको क्या मिला? कोई समस्या हल हुई? नहीं, बल्कि चिंता करने से आपने और चिंताएं बढ़ा ली। क्योंकि जब भी कोई इंसान चिंता में होता है तो उसकी वृत्ति काम नहीं करती, कोई समाधान ऐसा नहीं मिलता। परंतु जब आप शांत होते हैं तो अचानक सबकी समस्याओं का हल मिलने लगता है। क्योंकि उस तरफ तुम्हारी बुद्धि शांत है। इसलिए परमात्मा का कहना है, चिंता छोड़ो, मस्ती को पकड़ लो। जो होना है वो तो होकर ही रहता है। इसलिए जो पल आप जी रहे हैं उसे बहुत अच्छे और प्यार से जिए। क्योंकि हंसी बहुत ही अच्छी होती है। और हंसी कहा जाता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्योंकि हंसी अच्छी दवाई है और तनाव को दूर करती है। ये तुम्हें हल्का बनाती है, मस्त बनाती है। क्योंकि आज तो सारी दुनिया जैसे हंसना ही भूल गई है। अरे संगत जी, हंसो। जिंदगी एक मजाक है। हमें ये भी नहीं पता कि हम ये जिंदगी छोड़कर किस पर चले जाएंगे। जब तक जिंदगी है, सवेरा होगा, उठो, किसी पल चले जाओगे। या हंसते रहो, खुश रहो। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करें। जिंदगी में तो मौत
तो लिखी है या जब जिंदगी है तो यही होगा। हर मनुष्य यहाँ पर मुसाफिर है, जो आया है उसे जाना होगा। इसलिए परमात्मा हमें भेजते हैं दुनिया में कि कुछ अच्छा काम करो। अगर चले भी गए तो दुनिया आपको याद रखे। ये ना हो कि दुनिया कहे अच्छा हुआ चला गया, तंग किया हुआ था। तो जिंदगी जीने के बहुत तरीके हैं। आपने जिंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जीना है और जो भी कार्य आप करते हैं अपने, उसमें इष्ट फिर गुरुजी महाराज से आपने रिक्वेस्ट करनी है कि हम ये करने जा रहे हैं, वो काम करने जा रहे हैं ताकि हमें सफलता मिले। तो आपने क्या करना है संगत जी, घर से जय गुरुजी और गुरुजी को सामने खड़े होकर हाथ रखकर मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आप सभी ने सुना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सारी क्लास को और सारी संगत को बहुत बहुत जिंदगी जीने के तरीके अच्छे से ढूंढने चाहिए। जिंदगी जो मिली है हमें बहुत ही अच्छी मिली है, क्योंकि परमात्मा ने हमें इसलिए भेजा है कि जाओ आप कुछ कर्म करो। और इंसान क्या करता है, जब बड़ा हो जाता है, कमाने लायक होता है, बस कमाई के ही पीछे दौड़ता रहता है। उसे ये भी नहीं मालूम होता कि जो मैं कमा रहा हूँ मेरे को इसका कुछ मिलेगा, या मैं यूं ही वक्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता ना संगत जी, या यूं ही चला जाऊंगा। और उस इंसान ने तो जिंदगी का एक पल भी नहीं जिया। वो रात हुई और सो गया, रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, सुबह फिर 8 बजे निकल गए, फिर पैसा कमाने लग गए। परंतु कई बार हमने खुद भी देखा है कि लोग करोड़ों कमा रहे हैं, पर अपने लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो परमात्मा ने हमें इस जिंदगी के लिए नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है कुछ अच्छे कर्म करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि कहते हैं, मैंने सुना है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।